हेलो एवरीवन, यह हमारा दर्शन विषय का दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया उसे देखें ताकि आपका दर्शन से संबंधित जो बेसिक नॉलेज है वह क्लियर हो सके, आप उसे समझ सकें। तो कृपया आप उसे देख लें। यदि आपने देख ली है तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारतीय दर्शनों की संख्या 9 है, जिन्हें आस्तिक तथा नास्तिक दो संप्रदायों में विभाजित किया गया है। तो यदि आप संस्कृत से संबंधित सीटेट, टेट, नेट, जेआरएफ या शास्त्री इत्यादि विषयों को पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें एक प्रश्न बनता है कि दर्शन के कितने संप्रदाय हैं। तो दर्शन के दो संप्रदाय हैं, आस्तिक तथा नास्तिक। तो अब हम इनको पढ़ेंगे। आस्तिक दर्शन क्या है? तो आस्तिक दर्शन है, दार्शनिक विषय में आस्तिक दर्शन से अर्थ है जो वेदों की सत्ता को मानते हैं। आस्तिक दर्शन को इसी कारण से वैदिक दर्शन भी कहा जाता है। अब यानी कि आस्तिक से अर्थ जो लोकाचार में देखा जाए तो आस्तिक का मतलब है जो किसी धर्म को या किसी संप्रदाय को पूरी तरह फॉलो करता हो, उसका अनुसरण करता हो, तो उसे आस्तिक कहा जाता है। परंतु दार्शनिक विषय में जो आस्तिक है वह वेदों की सत्ता को आधार मानकर कहा जाता है, यानी कि वेदों की सत्ता को मानने वाला आस्तिक दर्शन कहा गया है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि आस्तिक दर्शन का अपर नाम क्या है? तो आस्तिक दर्शन का अपर नाम वैदिक दर्शन है। तो आस्तिक दर्शन जो हैं उनकी संख्या 6 है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो आपको यह याद रखना है कि 6 जो है वो आस्तिक दर्शन है। अब हम नास्तिक दर्शन के बारे में जानेंगे। हमारा जो दर्शन का दूसरा संप्रदाय है वह नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक का अर्थ है जो वेदों की सत्ता को ना माने या अस्वीकृति दे दे, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। इसी कारण से इसे अवैदिक दर्शन कहा जाता है। जैसे कि हमें पहले पढ़ा, आस्तिक दर्शन जो वेदों की सत्ता को मानते हैं उसे वैदिक या आस्तिक दर्शन कहते हैं। उसी के ही अपोजिट में देखा जाए तो नास्तिक दर्शन वेदों की सत्ता को नहीं मानते, इसीलिए इन्हें अवैदिक दर्शन कहा जाता है। नास्तिक दर्शन और अवैदिक दर्शन एक ही कहे गए हैं। तो संस्कृत दर्शन में इसके लिए एक सूक्ति है, नास्तिको वेद निंदकः। निंदकः से यहाँ अर्थ है जो वेदों की निंदा या उसको ना माने, उसको अस्वीकृति दे दे कि वेद नहीं है, वो नास्तिक दर्शन है। तो नास्तिक दर्शन 3 है। चारवाक, चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है लोकायत दर्शन का अपर नाम क्या है। तो लोकायत दर्शन का अपर नाम चारवाक दर्शन है। और बौद्ध और जैन, ये हमारे 3 जो है नास्तिक दर्शन है, यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 जो हैं वह आस्तिक हैं। और चारवाक, बौद्ध, जैन, ये 3 नास्तिक दर्शन हैं। तो अब हम दर्शनों के प्रवर्तक आचार्यों के बारे में जानेंगे। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक मुनि जो है वह कपिल है। हर दर्शन के प्रवर्तक अलग हैं, कृपया इसे अच्छे से देखें क्योंकि इस जो प्रवर्तक विषय से हैं इनसे बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के पतंजलि मुनि हैं, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वेदांत दर्शन के बादरायण, चारवाक दर्शन के चारवाक और आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति के ही शिष्य जो हैं वह चारवाक ऋषि हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि चारवाक यानी कि लोकायत, हमने पहले पढ़ा है लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, तो वो आ जाएंगे चारवाक। और इससे भी एक क्वेश्चन आ जाए कि चारवाक किसके शिष्य हैं, तो चारवाक
आचार्य बृहस्पति के शिष्य हैं। फिर आता है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध। और लास्ट आता है हमारे पास जैन, इसके ऋषभदेव और महावीर स्वामी। ऋषभदेव इसलिए क्योंकि जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, और जो 24वें तीर्थकर यानी कि जैन संप्रदाय के अंतिम जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो उसके अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हैं या थे। तो इसको याद रखने के लिए संस्कृत में एक ट्रिक बनाई गई है, जो ट्रिक आपको याद करने से इसको पूरी तरह याद हो जाएगा। बस आपने अंतिम इसके 3 याद रखने हैं, चारवाक, बौद्ध, जैन। तो आप इनको तो याद अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि चारवाक ऋषि हैं या उनके जो गुरु हैं वो आचार्य बृहस्पति, और बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध से बुद्ध याद रहेगा, और जैन से ऋषभदेव या महावीर स्वामी। तो आप इनको याद रखें। तो हम जानेंगे ट्रिक क्या है। कपिलः पतंजलिश्चैव गौतकणाददर्शनः जैमिनी बादरायणश्चैव चार्वाको बौद्ध जैनयः। अब यदि आपने इसकी दर्शन विषय की हमारी पहली वीडियो देखी है, तो मैंने उसमें जो है क्रमबद्ध तरीके से दर्शनों को बताया है, जिससे कि आपको यहाँ पता लग गया होगा कपिलः। तो हमारा पहला दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल हैं। दूसरा था हमारा योग दर्शन पतंजलि, और तीसरा है सांख्य योग न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। फिर आ गया हमारे पास वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हैं। फिर आता है हमारे पास मीमांसा के भी 2 भाग हैं, जो आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वह जैमिनी ऋषि हैं। फिर आ गया वेदांत दर्शन बादरायण का है। बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की संरचना की है, तो वो भी आगे का विषय है। तो वेदांत के प्रवर्तक बादरायण हैं। फिर चारवाक दर्शन के बृहस्पति और ऋषि चारवाक दोनों हैं, क्योंकि बृहस्पति के शिष्य चारवाक हैं, तो ये आप याद रखें। और चारवाक दर्शन का अपर नाम लोकायत दर्शन है। और फिर है बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक हैं। और जो अंतिम है जैन दर्शन के, वो ऋषभदेव और महावीर स्वामी। तो यदि आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, और यदि आपको ये ट्रिक मुश्किल लग रही हो, आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी मुझे आप बताएं, तो मैं इससे भी आसान ट्रिक लाने की आपके सामने कोशिश करूँगा। तो कृपया आप इसको याद कर लें, और पहले श्लोक को और दूसरे श्लोक को सीक्वेंस वाइज, यानी कि आपको जो याद करना है वह क्रमबद्ध तरीके से करना है। कोई भी, जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इसको आप क्रमबद्ध तरीके से याद करें, जिससे कि आपको इसके प्रवर्तक जानने में आसानी होगी। तो चलिए, धन्यवाद।